नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस को आज पीएलएफआई उग्रवादियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वर्षों से पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना एवं खूंटी जिले में सक्रिय रहे 2 लाख के इनामी अजय पूर्ति समेत 8 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। अजय पूर्ति के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिले में 43 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 7 मामले खूंटी जिले में दर्ज हैं। पुलिस को अजय पूर्ति की और उसके सहयोगियों की वर्षों से तलाश थी। इनकी गिरफ्तारी बंदगांव थाना क्षेत्र से हुई, जिसमें इनकी निशानदेही पर कई हथियार एवं अन्य जरूरी सामान भी बरामद किया गया है। प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई का एरिया कमांडर तथा 2 लाख का इनामी अजय पूर्ति तथा उसके बनगांव थाना क्षेत्र के ईटी बिरदा गांव से हुई है। इनके पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, मोबाइल, मोटरसाइकिल और दैनिक यूज़ करने वाले बहुत सारे सामान मिले हैं। इनका जो अजय पूर्ति है, इसका हमारे ज़िला में 43 कांडों में ये कांड दर्ज हुए हैं और खूंटी में 7 कांड दर्ज हुए हैं। कुल इनके विरुद्ध 50 कांड हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, आगजनी, रंगदारी इत्यादि से संबंधित है। इनके द्वारा अपने कन्फेशंस में बहुत सारी अहम सूचनाएं दी गई हैं। आने वाले दिनों में हम उसे सत्यापित करेंगे। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने आज शाम मीडिया को बताया कि इनके सक्रिय होने की सूचना पर चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाथू सिंह मीणा के नेतृत्व में एक अभियान शुरू किया गया था और इस अभियान दल के द्वारा सूचना के सत्यापन के दौरान इनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। इसमें जिला पुलिस के साथ सीआरपीएफ की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अजय पूर्ति जो एरिया कमांडर है, इसका दस्ता ईटी बिरदा गांव आसपास में भवनशील है और उस सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था, जिसमें जिला पुलिस और सीआरपीएफ 60 की टीमें थी। जिला पुलिस की ओर से नाथू सिंह मीणा, इनके द्वारा कार्रवाई की गई और कार्रवाई के तहत इन लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। चाईबासा नगर परिषद की ओर से पुराना चाईबासा में करीब 122 करोड़ की लागत से कचरा निस्तारण प्लांट बनाया जाना है। उसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने कई दौरे की बैठक की और फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। अब उपायुक्त से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। चाईबासा नगर परिषद की ओर से प्लांट बनाने के लिए काम भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन 2-3 दिनों के बाद ही ग्रामीण विरोध करने पर उतर आए। रैयतों का कहना है कि जमीन उनकी है। उनके पूर्वजों ने 1958 में कृषि विभाग को खेती से जुड़ा कार्य करने के लिए जमीन दिया था। 13 रैयतों से कुल 21.29 एकड़ जमीन ली गई थी। तभी किसी रैयत को मुआवजा भी नहीं दिया गया था, लेकिन अब इस जमीन पर कचरा निस्तारण प्लांट बनाया जा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव आसपास के गांव पर पड़ेगा। बुजुर्गों ने पहले ये बुजुर्गों से लिया है 9 साल या कुछ दिन के लिए लीज में, तो उसमें किसी किस्म का ये मुआवजा कुछ नहीं दिया है और जो खेती करने के लिए मतलब जो करने के लिए दिया था वो उस हिसाब से नहीं काम किया। और यहाँ तो जापानी तरीक़ा से सिखाने का बात थी, वो नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये उद्यान को दिया गया है, तो फिर अभी कचरा प्लांट को दिया जा रहा है। तो इससे हम लोग तंग हैं
और जो जमीन कितने साल पहले उद्यान विभाग को दिया गया था ये जमीन? 1959 में। उसके बाद फिर अभी हम लोग चाहते हैं जो ज़मीन है हम लोग बुजुर्गों ने दिया है, तो हम लोग का रायतों का ज़मीन है, तो हम लोग को वापस कर दिया जाए। और उसके बाद अभी तक मुआवजा दिया नहीं है, इनको किसी को नहीं मिला है, तो मुआवजा मिलना चाहिए था। और जो कचरा प्लांट होगा वो नहीं बनेगा, ज़मीन अपना वापस चाहिए। जमीन तो अभी दिखा है 3 एकड़, उसके बाद लगभग 21 एकड़, टोटल 21 एकड़ है। हाँ, तो बदले में आप लोगों को कुछ मिला था? बदले में हम लोग को कुछ नहीं मिला है। अब क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहते हैं कि ज़मीन हम लोग को वापस मिल जाए। कचरा निस्तारण प्लांट के लिए नहीं देंगे? निस्तारण प्लांट के लिए हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ का मॉल तो पूरा टाउन से सटा हुआ है और वहाँ पर पूरा कचरा हो जाएगा, तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। और वहाँ पर हम लोग का पूजा स्थल भी है, और जब बाढ़ आता है तो उधर ही से पानी निकल जाता है। जब वहाँ निस्तारण प्लांट बनाएगा तो वहाँ दीवार खड़ा करेगा तो उसका पानी हम लोग के गांव में असर पड़ेगा। ग्रामीणों का कहना है कि इतने सालों तक जमीन कृषि विभाग के पास रही। कृषि विभाग ने इस जमीन को सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म बनाने के लिए लिया था। इस पर कुछ भी नहीं किया गया, इसलिए अब इस जमीन को इनके असली मालिकों को वापस कर दिया जाए और जितने दिन कृषि विभाग के पास यह जमीन रही उसके मुआवजा का भुगतान किया जाए। यदि उनको मांगों पर प्रशासन और सरकार विचार नहीं करेगी तो उन्हें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोग उपायुक्त महोदय को, जो कि CNT एक्ट का जो रखवाला है और आदिवासियों का हित में काम करना है, उनको वो उनके ज़मीन पर शहर का जो कचरा निस्तारण प्लांट उसको ये कर रहा है, उस संदर्भ में हम लोग एक शिष्टमंडल प्रतिमंडल मिलेंगे, उनसे अपनी बातों से अवगत कराएंगे और मांग रखेंगे। और इसमें निर्णय भी यह हुआ है कि चूँकि कृषि विभाग अपने काम में असफल हुआ है, 30-35 वर्षों से कृषि कार्य तो हो नहीं रहा है, अब वो नगर विकास विभाग को 6 एकड़ ज़मीन दिया है। तो इससे हम लोग ये चाहते हैं कि जब कृषि विभाग को ज़मीन की आवश्यकता ही नहीं है तो संबंधित रैयतों को मिल जाना चाहिए। तो हम अब ज़मीन की मांग कर रहे हैं कि हमने अपना इस आदिवासी हित में अपना ज़मीन दिया, पुरखों का ज़मीन दिया है, हमारे अभी बहुत बच्चे हो गए हैं और ज़मीन की सख्त आवश्यकता है। और यही हमारा लोग इस घटना के बाद अब हम लोग अड़ गए हैं कि हमारा ज़मीन वापस मिलना चाहिए। सदर प्रखंड के नोरगुटू गांव में दूषित पानी पीने से बीमार पड़े लोगों की जांच और इलाज में जुटी स्वास्थ्य विभाग की टीम से मौके पर पहुंचकर चाईबासा के विधायक ने वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी ली। दीपक बिरवा ने ग्रामीणों से भी बातचीत की। बीमार होने के कारणों के बारे में उन्होंने मौके पर मौजूद सदर प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम से जानकारी ली। ग्रामीणों की जांच के दौरान यह पता चला कि गांव में 4 चापाकल खराब पड़ा हुआ है। लोग चूहा का गंदा पानी पी रहे हैं, जिसके कारण लूज मोशन की समस्या हुई है, जिस पर एक महिला की मौत हुई है। वह भी पिछले 1 महीने से बीमार थी, लेकिन एक दिन पहले 4-5 बार लूज मोशन होने के कारण उसकी मौत हो गई। विधायक ने तत्काल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता को फोन लगाकर चापाकल ठीक करवाने का निर्देश दिया। जांच शिविर में जिन लोगों की स्थिति गंभीर थी, वैसे 5 लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में आज शहीद दिवस मनाया गया। पूर्व सांसद चित्रसेन सिंह को पूर्व सांसद डीपी जामुदा, तृणमूल युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सनी सिंह को प्रदेश महासचिव राधा मोहन बनर्जी और जिला अध्यक्ष महेंद्र जामुदा सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। राधा मोहन बनर्जी ने कहा कि 1993 में बंगाल के राइटर्स बिल्डिंग के समक्ष ममता बनर्जी के नेतृत्व में जन मुद्दों को लेकर आहूत प्रदर्शन के दौरान
तत्कालीन राज्य सरकार ने गोली चलाकर 13 लोगों को मार दिया था। उन शहीदों की याद में हम हर साल शहीद दिवस मनाते हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज चाईबासा सहित पूरे जिले में ईद उल अजहा का त्योहार सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। चाईबासा शहर की सभी मस्जिदों और ईदगाह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज अदा की गई, जिसमें बहुत कम संख्या में लोग शामिल हुए। ज़्यादातर लोगों ने अपने घरों में ही बकरीद की नमाज अदा की। इसके बाद कुर्बानी दी गई। लोगों ने फ़ोन के जरिए ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मुबारकबाद दी। बकरीद के दौरान सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी करती रही। चाईबासा एसडीपीओ दिलीप खलखो, सदर थाना प्रभारी निरंजन तिवारी, महिला थाना प्रभारी मीनू कुमारी पुलिस बल के साथ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में घूमते नजर आए। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।